सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी पूज्य गौ माता, जिन गौ माता जी के परम पवित्र चरणों में बैठ के 68 करोड़ तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, जिनके आनंदमयी तन में निवास करके 33 कोटि देवता सारे संसार को आशीर्वाद देने की शक्ति पाते हैं, जिन गौ माता जी के सींगों पर सारी धरती का भार है, जिनके गोबर में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी और मूत्र में श्री गंगा जी की धार है, जिनकी सेवा करने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम जी ने अपने निराकार रूप को त्याग करके नराकार आकार साकार रूप बनाया, जिनको स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने धरती पर पधार करके नंगे पैर चराया, जिनकी सेवा करके तेजा जी महाराज, गोगा जी महाराज, बाबू जी महाराज, कल्ला जी महाराज, बोजा जी महाराज, भाती जी महाराज ने इंसान से देवता के परम पद को पाया। ऐसी विश्व वंदनिया आनंद कंद नंद नंदना की प्यारी दुलारी दुनिया में विराजने वाली सभी गौ माताओं को मेरा प्रणाम। आप सभी भाई बहन गौ माता जी की महिमा सुनने के लिए पधारे हैं। एक प्रश्न, एक विचार, एक भाव आप सभी भाई बहनों के मन में चल रहा होगा कि ये गाय माता की भला कैसे कथा होगी। आप हमारे छोटे से गांव में आए हो बाबा, अच्छी बात है, लेकिन कथा तो कोई भगवान श्री रामचंद्र जी की या कृष्णचंद्र जी की सुना देते, हनुमान जी महाराज की या भगवान भोलेनाथ जी की सुना देते। गाय तो एक दूध देने वाला पशु है हमारी नजर में। ज्यादातर लोग तो कम उपयोगी समझते हैं, दूध कम देती है ये सोच करके गौ माता को रखना ही नहीं चाहते। और जो लोग गौ माता को रखते हैं वो भी कब तक, जब तक गौ माता जी बहुत अच्छे तरीके से दूध देवे तब तक। जैसे ही गौ माता ने दूध देना बंद किया, या तो उसको सड़क पर डोलने के लिए, जंगल में डोलने के लिए सूना अकेला छोड़ देंगे, या फिर 2-5 हजार रुपए में किसी कसाई को पकड़ा देंगे कि भाई हमने तो जीवन भर दूध पी करके आनंद लिया, अब दूध देवे नहीं, तुम ही ले जाओ, मारो काटो खाओ। भला ऐसी गाय माता की कैसे कथा होगी, ये हम लोगों की सोच है। और सच ये है मेरे भाई बहनों कि गौ माता कोई पशु नहीं, गौ माता तो प्राण है सनातन धर्म का। गौ माता कोई प्राणी नहीं, गौ माता प्राण है हिंदू धर्म का। गौ माता कोई जानवर नहीं, गौ माता जान है परमात्मा की। गौ माता तो स्वयं ही परमात्मा का एक महान रूप है। आप कहेंगे कि हमको तो गाय माता में परमात्मा नहीं दिखे, तो मेरे भाई बहनों इन चमड़ों की आंखों से देखेंगे तो परमात्मा वैसे भी नहीं दिखते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाके खुद देख लेना, जब भी कोई आदमी मंदिर आता है तो सबसे पहले दरवाजे पे प्रणाम करता है, अंदर जाकर के वो घंटी बजाता है, और घंटी बजाने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ के आंखों को बंद करके और फिर भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। यही करते हैं ना भाई? क्यों? किसी ने प्रशिक्षण दिया, किसी ने ट्रेनिंग दी कि मंदिर जाओ तो आंख बंद करना, या किसी मंदिर के बाहर सूचना लिखी हुई रहती है कि कृपया आंख बंद करके दर्शन करें? नहीं ना। फिर भी हर आदमी आंख बंद करता है, क्यों? सच्चाई ये है मेरे भाई बहनों, हम लोग अपनी मर्जी या अपनी इच्छा से कभी आंख बंद नहीं करते। मंदिर में जाते कि आंखें अपने आप बंद हो जाती है। वो मंदिर में बैठे भगवान खुद हमको प्रेरणा देते हैं कि बेटा इन 2 चमड़ों की आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर, क्योंकि चमड़ों की आंखों से तू मुझे देखेगा तो मैं तुझे परमात्मा की जगह पत्थर, भगवान की जगह रंग बिरंगा डिजाइन वाला एक साधारण सा पत्थर भाटा नजर आऊंगा। जरा चमड़ों की आंखों को बंद कर और हृदय की आंखें खोल करके देख, तो तू मेरे हरि रूप को जान सकता है, ईश्वर रूप को पहचान सकता है। तो मेरे भाई बहनों, चमड़ों की आंखों से तो कभी किसी को भगवान दिखते नहीं, और हम लोगों ने पूरी जिंदगी इन 2 चमड़ों की आंखों से गौ माता जी को देखा, इसलिए वो ईश्वर का विराट अवतार गौ माता हमको 1 पूंछ 2 सींग और 4 पैरों का एकदम साधारण सा पशु नजर आई।
काश हृदय खोल करके गौ माता जी के दर्शन करते तो गौ माता जी के तन में विराजमान 33 कोटि देवता प्रकट होकर हमें दर्शन भी दे जाते और हमारे जन्म जन्मांतर के दुखों को सदा सदा के लिए मिटा जाते। मेरी 2-3 छोटी सी बातों पर पहले आप विचार करना, उसके बाद आप लोगों का मन स्वीकार करे कि हाँ भाई गौ माता ईश्वर है, तो अपन और भी आगे चर्चा करेंगे। अपने सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में, हिंदू परंपरा में बहुत सारे ग्रंथ हैं। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण है, रामायण जी है, महाभारत जी है, और भी छोटे बड़े लघु बृहद बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ, पुस्तकें और किताबें हैं। लेकिन किसी भी पुस्तक, किताब, ग्रंथ या शास्त्र में भगवान के मलमूत्र की महिमा लिखी हुई नहीं है। आप मेरी बात का कोई उल्टा अर्थ मत निकालना। मैं आपके मन में से कोई ईश्वर की महिमा कम नहीं कर रहा हूं, न आपको कोई नास्तिक बनाने के लिए आया हूं। वो परम पिता परमात्मा सर्वसमर्थ है। परमात्मा की इच्छा के बिना तो किसी पेड़ का पत्ता भी टूट के कभी धरती पर नहीं गिर सकता। परमात्मा की इच्छा के बिना सुबह सुबह इतनी ठंड में इतने भाई बहन कभी इकट्ठे हो सकते हैं? अपने कार्यक्रम का तो कोई पोस्टर भी नहीं छपवाया, कोई पैम्पलेट भी नहीं चिपकाया, फिर भी आप इतने भाई बहन इकट्ठे हुए उस परमात्मा की इच्छा से। सारा काम उन ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, उनकी महिमा अपार है, फिर भी उनके मलमूत्र की महिमा किसी भी शास्त्र में लिखी हुई नहीं है। और गौ माता जी के गोबर और पेशाब की महिमा अनेकों शास्त्रों ने, वेदों सहित कई शास्त्रों ने गाई है। सोचो मेरे भाई बहनों, जिन गौ माता जी के गोबर और मूत्र की महिमा वेद तक गावे, उस गौमूत्र की दाता वो भगवती जगदम्बा गौ माता जानवर कैसे कहलावे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने 12 वर्ष की उम्र तक जंगल में गाय माता को चराया, और जब तक भगवान ने गाय माता को चराया उन्होंने अपने पैरों में कभी जूता नहीं पहना। आप अपने बाल बच्चों को तो 12-18 क्लास ज्यादा पढ़ा दो, BA, MA, MBA या इंजीनियरिंग करा दो, तो आपके बच्चे जहां रोटियां बनती है ना रसोई घर में, वहां पर भी जूते पहन के घूमना शुरू कर देते हैं। और भगवान ने जंगल में जूते नहीं पहने। जब माता यशोदा ने कहा कि बेटा आप जंगल में जा रहे हो, गैया चराने, कंकर चुभेंगे, कांटे चुभेंगे, जूते पहन के जाओ, तो भगवान ने इतना प्यारा उत्तर दिया कि मां, अपने इष्ट के सामने, अपने भगवान के सामने भला कोई जूता पहनता है? हम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को पूजते हैं और कृष्णचंद्र जी खुद गौ माता के पुजारी है। सोचो, कन्हैया अपने इष्ट है तो गौ माता अपनी महा इष्ट है, फिर वो पशु नहीं हो सकती। अपने गांव में या आसपास के गांव में कहीं भी अंबा मैया, दुर्गा मैया, काली मैया, देवी माता का कोई भी मंदिर हो, आप नवरात्रि में जाके देखना। नवरात्रि में देवी माता के मंदिर के पुजारी एक बर्तन में, एक लोटे में, एक पात्र में गौमूत्र भर के रखते हैं, उसमें एक नीम की डाली डाल देते हैं और उस गौमूत्र को मंदिर और मूर्तियों पर चारों तरफ छींटे मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मारते हैं। अब बहुत बड़े बड़े महात्मा भी हुए अपने भारत में, ये तो तपोभूमि है ना धरती, अपनी भारत भूमि। ऐसे ऐसे साधु हुए कि तप शक्ति से फूंक मारते तो कंकर पहाड़ बन जाता, लेकिन ऐसे किसी महात्मा का पेशाब किसी मंदिर मूर्ति पे छांटते नहीं सुना। तो सोचो, जिन गौ माता जी के मूत्र से भगवान के मंदिर और मूर्तियां, देवालय और देवताओं की प्रतिमा तक पवित्र हो जावे, ऐसी गौमूत्र की दाता वो भगवती जगदम्बा गौ माता जानवर कैसे कहलावे।